अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। डेट है 9 अप्रैल 2020। यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सब्जेक्ट हमारे पास फिज़िक्स का है। क्लास 9 AB के लिए लेक्चर है। मैं आप लोगों का टीचर मोहम्मद ज़ुबैर हसन। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है उसमें हमने रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 6 करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने रीड करना है एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और ज़ीरो करेक्शन क्या होती है। लास्ट पे हम लोगों ने रीड करना है वर्नियर कैलिपर्स और एक नोट है उसको रीड करेंगे कि क्या है। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 6 क्या है, बेसिकली हमने मीटर रूल पढ़ा। तो बेसिकली आप लोगों की बुक में जो आर्टिकल नंबर 1.6 है और वो आर्टिकल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहे थे। तो हमने 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड किए थे, एक मीटर रूल रीड किया था और दूसरा क्या था, मेजरिंग टेप रीड की थी। ठीक है, तो ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे हमारे पास, ये हमने रीड कर लिए थे। उसके बाद लीस्ट काउंट था। मेजरिंग मीटर रूल क्या था हमारे पास कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है और मैक्सिमम जो रेंज है इसकी वो 1 मीटर तक होती है, 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। और ये लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है। मेजरिंग टेप क्या थी, ये ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं, ये कारपेंटर यूज़ करते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर होता है या 1/16 इंचज़ होता है। ठीक है, और इसके स्केलिंग जो होती है वो सेंटीमीटर या इंचज़ में होती है। नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट काउंट को हमने नोट में पढ़ा था। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये वो मेजरिंग मिनिमम वैल्यू होती है, जो कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहे थे हम और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने ये 2 रीड किए। तो नेक्स्ट जो हमने रीड करना है वो वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर रीड आउट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने रीड करना है, जिसमें आ रहा है ज़ीरो एरर आ रहा है, ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। तो इसको समझते हैं कि एरर क्या होता है और बाकी ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होते हैं। तो ये मेरे पास है एरर क्या होता है। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, एरर होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन का एक कैप है। ठीक है, अगर इसकी मैं लेंथ मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल के थ्रू इसकी मैं लेंथ मेजर करने जा रहा हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रही है, शाइनिंग सरफेस है, शायद आप लोगों को क्लियर ना हो, लाइनिंग नज़र ना आए कि कितनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है कितने सेंटीमीटर है, इट इज़ 5.3 सेंटीमीटर। 5.3 सेंटीमीटर इसकी ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी है, एक्चुअल वैल्यू वो है 5.3 सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू कोई और किसी स्टूडेंट को मैं कहता हूँ या किसी और पर्सन को कहता हूँ कि मेजर करके दो मुझे इसकी लेंथ, तो सपोज़ वो मेजर करके देता है 5.2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या है, 5.3 सेंटीमीटर। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर। तो इसमें डिफरेंस है कितने का, 0.1 सेंटीमीटर का। 5.3 सेंटीमीटर माइनस 5.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर इसमें एरर आया। ठीक है, तो ये एरर था। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू के दरमियान एरर। तो ये एरर हमारे पास आ गया, एरर किसके इक्वल है, ये एरर है 5.3 सेंटीमीटर माइनस 5.2 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, तो 0.1 सेंटीमीटर ये एरर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़ीरो एरर। ठीक है, अब ज़ीरो एरर क्या है इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइन एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग a value even when there is nothing being measured। ठीक है,
कि जब भी कोई आप लोगों को अपरेटस दिया जाएगा और उस अपरेटस पे जो नीडल होगी वो ज़ीरो पे नहीं होगी। सपोज़ हमारे पास एक एम मीटर, और एम मीटर को हम यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिंग में यहाँ पे ज़ीरो है, इधर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है ये 2 है, इधर क्या है यहाँ पे ये 3 है। और इसकी नीडल सपोज करते हैं 0 पे नहीं है और यहाँ है 1 पे, ठीक है, या इन बिटवीन 0 और 1 है। तो अभी तो इसको हमने सर्किट में इस इंस्ट्रूमेंट को, इस एम मीटर को लगाया ही नहीं है, लेकिन ये वैल्यू कितनी शो कर रहा है 1 मिली एम्पेयर या 1 माइक्रो एम्पेयर की, ठीक है। तो एम्पेयर यूनिट होता है तो माइक्रो प्रीफिक्स है मिली या माइक्रो, तो 1 वैल्यू मेजर कर रहा है, तो इसमें 0 एरर होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को अगर मैं स्टॉप वॉच देता हूँ तो स्टॉप वॉच में जर्नल तो 0 0 0 0 और 0 0 ऐसे डिजिट चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप वॉच पे यहाँ पे कुछ सेकंड, यहाँ पे ये आवर्स हैं, ठीक है, ये आवर्स, ठीक है, ये सेकंड, और ये उसके जो पार्ट होते हैं आगे वो ये 100 तक चल रहे होते हैं, ठीक है। ये है 0 0 आवर्स, ठीक है, ये आता है सेकंड। अगर यहाँ पे है 2 सेकंड, ठीक है, और इधर हमारे पास आते हैं नंबर्स, फ़र्ज़ किया ये 55 है, तो ये पहले ही रीडिंग है। अगर यहीं से आप लोग स्टार्ट करते हैं तो 0 एरर होगा, इसको पहले आप अरेंज करते हैं, रीसेट करते हैं, 0 0 पे लेके आते हैं, तो पहले ही कोई वैल्यू होगी। जब भी कोई आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा कोई भी वैल्यू मेजर करने से पहले, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो 0 एरर है। इसको दोबारा डिफ़ाइन करते हैं, क्या है, इट इज़ डिफाइन एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग अ वैल्यू, कि वैल्यू वो शो कार होता है, ठीक है, इंडिकेट कार होता है। कब? व्हेन देयर इज़ नथिंग बीइंग मेजर्ड, जब टाइम मेजर नहीं किया जा रहा था तो वैल्यू वो शो कर रही थी स्टॉप वॉच के, इतनी वैल्यू है, तो उसको फिर रीसेट किया जाता है। तो जो पहले वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 0 एरर होगा, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग अ वैल्यू व्हेन देयर इज़ नथिंग बीइंग मेजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर क्या है? इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज़ लार्जर दैन द एक्सेप्टेड वैल्यू देन देयर इज़ पॉजिटिव 0 एरर। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर हमने यहाँ पे 5.3 एक्चुअल वैल्यू मेजर की थी। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 5.3, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव 0 एरर क्या होगा? मीन इफ़ मेजर्ड वैल्यू इज़ लार्जर, तो जो वैल्यू मेजर की जाएगी अगर वो लार्जर है, ग्रेटर आ रही वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू है 5.3, तो अगर इसी स्केल की हेल्प से मैं फाइंड आउट करता हूँ और इसको मैं अब इधर 1 पे प्लेस नहीं करता, हाँ इधर 0 पे प्लेस नहीं करता, इसको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ 1 पे, ठीक है। तो ये देखें, तो इसको मैंने 0 पे प्लेस करना था इस पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको 1 पे प्लेस कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है इसकी 6.3। क्या वैल्यू आ रही है? 6.3 आ रही, ठीक है। तो ऊपर कितनी थी? 5.3। कितनी आ रही थी? एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास 5.3 और अब कितनी आ रही है? 6.3। तो एक का इजाफा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो हमारे पास क्या है, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू वो 5.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हमने मेजर की है वो कितनी है? वो 6.3 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर होगा। तो इसमें मेजर्ड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो तो एरर होता है, लेकिन अगर जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगी? ग्रेटर होगी, तो क्या होगा? पॉजिटिव 0 एरर होगा। इसी तरह नेगेटिव 0 एरर है। नेगेटिव 0 एरर कैसे है? इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन, नेगेटिव 0 एरर क्या है? इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन द एक्सेप्टेड वैल्यू द एरर इज नेगेटिव।
द एरर इज नेगेटिव 0 एरर, तो एरर क्या होगा, नेगेटिव 0 एरर होगा। फिर वैल्यू लेस आ रही है 5.3, सपोज क्या एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर करके दे रहा है 5.0 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है यहाँ पे, तो एरर होगा, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू उससे क्या है कम मेजर करके दे रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव 0 एरर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन क्या होती है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब एक फिजिकल क्वांटिटी सॉरी मेजर की जाएगी विद अ फॉल्टी अपरेटस, करेक्शन इज नीडेड टू गेट एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू मेजर की इसमें एरर था, तो जब किसी भी मेजर्ड वैल्यू में एरर होगा तो उसमें करेक्शन रिक्वायर होती है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो करेक्शन। अब जो करेक्शन होगी वो दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन होती है और एक नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन होती है। तो इधर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है आउटलाइन में नोट, तो इस नोट में हमने रीड करना है कि ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन और नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन क्या होती है, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दोबारा ये देख लें एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस होगा उसको एरर बोलते हैं। ज़ीरो एरर क्या है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने से पहले ही रीडिंग शो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर बोलते हैं। फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, अगर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू से या एक्सेप्टेड वैल्यू से लार्जर वैल्यू मेजर करके देता है तो वो एरर क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें वो हमें लेस वैल्यू मेजर करके दे रहा है, जो एक्सेप्टेड या कौन सी वैल्यू है हमारे पास हाँ एक्चुअल वैल्यू है, तो इस से लेस मेजर करके देता है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। फिर था ज़ीरो करेक्शन कि जब भी इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा तो उसको फाइंड आउट उसको एक्यूरेट करने के लिए करेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो करेक्शन बोलते हैं।